नमस्कार प्रिय भक्तों, रिलीजियस वाइब्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या आपके जीवन में भी ऐसी बाधाएं आ रही हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही? जहां आप किसी ऐसे बड़े संकट में फंसे हैं जिससे बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जिसे हम विकट संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं, स्वयं भगवान गणेश का आशीर्वाद पाने का सबसे पावन दिन है। शास्त्रों में वर्णित है कि विकट का अर्थ है कठिन, और जो भक्त आज के दिन पूरी श्रद्धा से भगवान गणेश की इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन के कठिन से कठिन संकट भी पल भर में दूर हो जाते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम न केवल इस व्रत की प्राचीन कथा सुनेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि इस दिन गणेश जी की उपासना से आपकी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण हो सकती हैं। तो चलिए अपने मन को शांत कर भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। कथा शुरू करने से पहले प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशा लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। एक समय की बात है, एक राज्य में धर्मकेतु नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी दो पत्नियां थी, सुशीला और चंचला। सुशीला अत्यंत धार्मिक और आस्थावान थी, जबकि चंचला का धर्म कर्म में कोई विशेष विश्वास नहीं था। व्रत और उपवास करने के कारण सुशीला का शरीर कमजोर हो गया था, जबकि चंचला स्वस्थ और सुदृढ़ थी। समय बीतने पर सुशीला को एक पुत्री हुई और चंचला को पुत्र की प्राप्ति हुई। इस पर चंचला ने उसे ताना देते हुए कहा कि तुम इतने व्रत उपवास करती हो, फिर भी तुम्हें पुत्री मिली, जबकि मैंने कुछ नहीं किया और मुझे पुत्र प्राप्त हुआ। चंचला की ये बातें सुनकर सुशीला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने अपनी श्रद्धा और भक्ति नहीं छोड़ी। जब विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत आया तो सुशीला ने पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ यह व्रत किया। उसकी सच्ची भक्ति से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद उसकी यह इच्छा पूरी हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पति धर्मकेतु का देहांत हो गया। इसके बाद चंचला अलग रहने लगी, जबकि सुशीला अपने बच्चों के साथ उसी घर में रहकर उनका पालन पोषण करने लगी। सुशीला का पुत्र बहुत बुद्धिमान और गुणवान निकला। उसकी मेहनत और समझदारी से घर में खुशहाली आने लगी। यह देखकर चंचला के मन में जलन उत्पन्न हो गई। एक दिन अवसर पाकर उसने सुशीला के पुत्र को कुएं में धकेल दिया, लेकिन भगवान गणेश की कृपा से उसकी जान बच गई। जब चंचला ने यह देखा कि स्वयं भगवान गणेश सुशीला और उसके परिवार की रक्षा कर रहे हैं, तो उसे अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। उसने तुरंत सुशीला से क्षमा मांगी। सुशीला ने उसे क्षमा कर दिया और उसे भी विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने की सलाह दी। चंचला ने श्रद्धा से यह व्रत किया, जिससे उसके जीवन में भी सुख समृद्धि आने लगी और भगवान गणेश की कृपा उस पर भी बरसने लगी। हे गणपति भगवान, जैसे आपने उन पर कृपा की, वैसे सब पर कृपा बनाए रखना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर कृपा करना। भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए इस दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने, हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प ले, पूजा स्थान की सफाई करें, एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गणेश जी को गंगा जल या पंचामृत से स्नान कराएं।
उन्हें अक्षत, चंदन, रोली, धूप और दीपक अर्पित करें। गणेश जी को 21 गांठ दुर्वा, लाल फूल और जनेऊ चढ़ाएं। उन्हें मोदक, बेसन के लड्डू या तिल के लड्डू का भोग लगाएं। पूजा के दौरान गणेश मंत्रों का जाप करें। रात में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को दूध, जल, अक्षत और चंदन मिलाकर अर्घ दें। इसके बाद ही व्रत का पारण करें। बच्चों की सफलता के लिए माताओं को एक उपाय इस दिन जरूर करना चाहिए। भगवान गणेश को लाल फूल और मोदक अर्पित करके बच्चों की सफलता के लिए प्रार्थना करें। बोलिए श्री गणपति भगवान की जय। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कथा पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें।